নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम तत्सत्। स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। तामेव विदुरे मधुकरीं इव सुमनस उपजिघ्रन्तीम्। दिविज मनुज मनो नयन आह्लाद दुघेर गति विहार विध विनायवलोक। पुष्पराक्षरा वयवैर्मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विद्धतिम्। विवरं निज मुख विगलितं मृतासवसहास। भाषणामोद मदान्द मधुकर निकरोपरोधेन। द्रुतपद विन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकवर भारशना। देवीं तद अवलोकनेन विवृतावसारस्य भगवतो। मकरध्वजस्य वशम् उपनीतो जडवत् इति होवाच। सरिता माता जी म्यूट कीजिए। सरिता जायसवाल माता जी म्यूट कीजिए। पढ़िए। वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख अरविंद से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों के गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन समस्त गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी
कामदेव के स्वागर्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख अरविंद से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मदांत होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केस, उसकी करधनी तथा उसके जल कलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षण लग रही थी। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पुण्यता वशीभूत हो गया और इससे उस प्रकार बोला। तात्पर्य इस श्लोका में अत्यंत सुंदर ढंग से यह वर्णन किया गया है कि किसी सुंदर स्त्री की गति तथा हाव भाव, उसके केश तथा उसके स्तन, नितंब और अन्य अंगों की रचना न केवल पुरुषों के मन को वरन देवताओं के मन को भी किस प्रकार मोह लेती है। द्विबीज तथा मनुज शब्द विशेष रूप से यह पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों के संकेत का आकर्षण न केवल इस लोक के प्राणियों को वरन स्वर्ग लोक के प्राणियों को भी मोहने वाला है। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक का जीवन स्तर मृत्यु लोक के जीवन स्तर से कई हजार गुना उच्च है। अतः वहाँ के सुंदर स्त्रियों का शरीर पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियों के शरीर से हजारों गुना अधिक लुभावना होता है। सृष्टिकर्ता ने स्त्रियों को इस प्रकार निर्मित किया है कि उनकी मधुर ध्वनि, चाल तथा उनके नितंबों, पुरोजों और अन्य अंगों का मनोहर रूप न केवल पृथ्वी पर के वरना स्वर्ग तक के पुरुषों को आकर्षित करता है और उनमें काम भाव जागृत हो उठता है। जब कोई पुरुष कामदेव अथवा स्त्री सौंदर्य के वशीभूत होता है तो वह पत्थर के तुल्य जड़ हो जाता है। स्त्रियों के अंग चालन से मोहित होकर पुरुष इसी भौतिक संसार में रहना चाहता है। इस प्रकार स्त्री की सुंदर दर्शन गति मात्र से वह वैकुंठ लोक नहीं जा पाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भक्तों को सुंदरियों के आकर्षण एवं भौतिकवादी सभ्यता से दूर रहने के लिए सचेत किया है। उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज को मिलने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि इस संसार में वो अत्यंत ऐश्वर्यवान व्यक्ति थे। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, निष्किंचन्या भगवत भजनो मुखस्या। जो ईश्वर की भक्ति में लीन है और श्री भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों के सुंदर हाव भाव से तथा अत्यंत धनी पुरुषों के दर्शन से दूर रहना चाहिए। श्लोक है निष्किञ्चस्य भगवद् भजोन्मुखस्य पारं परं जिगमीशो भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणाम् अथ योषितां च हन्त हन्त विषभक्षणतोऽप्यसाधु। ओह, इस संसार सागर को तरना चाहता है और श्री भगवान के निष्काम तथा दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है। उसके लिए इंद्रिय भोग में लिप्त भौतिकवादी पुरुष या ऐसे ही स्त्री का दर्शन स्वेच्छा से विष पान करने से भी जघन्य है। श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य 11.8। अतः जो श्री भगवान के धाम को वापस जाने के विषय में गंभीर है, उसे चाहिए कि वह स्त्री के आकर्षण अंगों तथा धनी पुरुष की संपत्ति के विषय में तनिक भी चिंतन ना करे। ऐसा चिंतन करने से मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति रुक जाती है, किंतु यदि भक्त एक बार कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो गया तो ये आकर्षण उसके मन को क्षुब्ध नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। का त्वां चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले
शैले मायाशिकापि भगवत्परदेवताया विज्ये बिभक्षि धनुषि सुहृदात्मनो रथे किं वा मृगानमृगयसे विपिने प्रमत्तान् अनुवाद। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्यों इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने हेतु धारण किए हो। तात्पर्य, वन में कठिन तपस्या करते हुए महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, उनको मुनिवर क्यों बोले? हाँ, तो वो मतलब उन्होंने स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया, उन्होंने उनको भी साधु मुनिवर बोला ना, साधु बोला। मीन्स मिस्टेकनली एड्रेस टू द अप्सरा और बेस्ट ऑफ द सेंटरी पर्सन्स। आगे आए भाई, क्यों बोला? तात्पर्य, वन में कठिन तपस्या करते हुए महाराज अग्निग्र ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्व चित्ती की भंगिमाओं से मोहित हो गए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कामेस्ते हृत ज्ञाना, कामेस्ते हत ज्ञाना। जब मनुष्य कामातुर हो जाता है तब वह अपनी बुद्धि गवा बैठता है। अतः बुद्धि होने के पश्चात महाराज अग्निग्र स्त्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने उसे भूल से मुनिपुत्र समझ लिया, उसे मुनिवर कहकर संबोधित किया, किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह किशोर है। अतः उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें उसकी दो भौहें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया तो नहीं है। इसके लिए वह भगवत पर देवताया शब्दों का प्रयोग हुआ है। देवता अर्थात देवतागण इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव परे है, अतः पर देवता कहलाते हैं। यह भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है, किंतु पर देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन हुआ है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस भौतिक जगत की सृष्टि की परम नियंता माया नहीं है, माया भगवान श्री कृष्ण के ओर से काम करती है। पूर्व चित्ती की भौहें इतनी सुंदर थी कि महाराज अग्निग्र ने उनकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से की है। इसलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। उसकी भौहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुष जैसी थी। यह भौतिक जगत वन के तुल्य है और उसके निवासी वन के पशुओं तथा हिरण तथा बाघ जैसे हैं, जिनका शिकार किया जाता है। सुंदर स्त्री के भौहें ही उन्हें मारने वाली है। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं, किंतु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है। यह तथ्य है कि वे मारे जाते हैं। भूतवा पर लियते।
अपनी तपस्या से महाराज अग्निग्र जान सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। परमतान शब्द भी महत्वपूर्ण है। परमत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही परमत या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है, पढ़ दीजिए प्रभु जी। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भगमुद्वहतो विमूढ़ा। वे क्षणिक भौतिक सुख के लिए विषयों से सड़ते रहते हैं, ना लड़ते रहते हैं प्रभु जी? विषयों में सड़ते रहते हैं। अच्छा, विषयों में सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए ही दिन रात परिश्रम करते हुए जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। मैं उन्हीं के लिए शोक मग्न हूँ और उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने के विभिन्न युक्तियां सोच रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम 7.9.43 शास्त्रों में इंद्र तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमथ, विमुख तथा विमूढ़ कहा गया है। ये माया के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु जो अप्रमथ अथवा धीर है वे भली भांति जानते रहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष की सेवा करना है। जो परमथ है उन्हें अपने अदृश्य धनुष बाण से मारने के लिए माया सदैव तत्पर रहती है। महाराज अग्निग्र ने पूर्व चित्री से इस सब के बारे में पूछा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। প্রভু এই স্ট্যান্ডারটা একটুখানি বুঝিয়ে বলুন। কোনটা? যেটা এখন পড়া হলো ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য ওই প্রমত্ত, ওই জায়গাটা একটু প্রমত্ত, বিমুখ, বিমূঢ় ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। তারপরে ওটা কি বলতে চেয়েছে, তার মায়া দ্বারা হতো, কিন্তু যিনি অপ্রমত্ত সুস্থ মস্তিষ্ক, এই স্টার্টিংটা বলুন, কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে? শ্রীমদ্ ভাগবতের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা পরায়ণ কর্মীদের শাস্ত্রে প্রমত্ত, বিমুখ, বিমূঢ় ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে বলে এইখান থেকে ফার্স্ট প্যারাতে আছে না কোথায় আছে? না ও আছে, এটা একদম লাস্টে প্যারাগ্রাফ, आपका लास्ट 3-4 लाइन ऊपर से नहीं है? श्रीमद् भागवत में एक मिनट। शास्त्रों में इंद्र तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को परमत, विमुख तथा विमूढ़ कहा गया है। अच्छा, ठीक है। मैं क्षणिक सुख के लिए विषय, यह प्रहलाद महाराज का श्लोक है, उसका जो अनुवाद है उसके बाद शास्त्रों में তো এখানে বলেছে যে যারা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কর্ম করে ওদেরকে প্রমত্ত, বিমুখ বা বিমূঢ় বলা যায়। আচ্ছা। আর যা এইগুলোটা কি, এদের কি হয়, এরা মায়া দ্বারা হত, কামেস্তেতে হত জ্ঞান, এরা মায়া দ্বারা হত মানে মারা যায়। আচ্ছা। কিন্তু যারা অপ্রমত মানে যারা প্রমত নেই, অপ্রমত মানে যারা ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য কম করে না, যারা অকম করে মানে যারা ভগবানের তুষ্টির জন্য কম করে বা কাজ করে, বা যারা ধীর আছে, ওরা জানে যে মনুষ্যের মুখ্য কার্য আছে কৃষ্ণের नित्य दास, যে কর্তা परम पुरुष की सेवा करना, हिंदी में लिखा है। तो मनुष्य की काज আছে কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের সেবা করা, ওরা জানে। তো মায়া যে মানে ধনুষ তথা বাণ, মানে ওই যে স্ত্রী যে ওই যে অপ্সরা, তো ওকে ও সৌন্দর্যটাকে ধনুষ বাণের মতো মানে কম্পেয়ার করা হয়েছে। ওই ধনুষ বাণ দ্বারা যে মায়া যে প্রমত্ত লোককে বধ করে দেয়। কিন্তু এই মায়াটা এই যে ধীর ভক্তি, যারা কৃষ্ণ ভক্ত বা যারা কি নাম নিজের স্বরূপটা জানে, ওদেরকে কিছু করতে পারে। উনি উল্টে ওনার সেবার জন্য তৎপর থাকে।
আচ্ছা, হ্যাঁ, মায়া ওই সব ভাগবত লোকের সেবার জন্য তৎপর থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। কিন্তু মায়া ইজ রেডি টু কিল দোজ হু আর প্রমত্ত উইথ আন ইনভিজিবল বুল। তো যারা প্রমত্ত আছে ওদেরকে মায়া সবসময় মারার জন্য তৎপর থাকে, এটা আছে লাস্ট। হিন্দি में थोड़ा कंफ्यूजन। ঠিক আছে মাতাজি, কিছু আর প্রশ্ন? না, ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে প্রভু। श्लोक 8। बाणा विमो भगवता शतपत्र पात्रो बाणो भगवता तत्पत्रपत्रो कांताव अपुंखरुचिरावति तेग्मदान्तो कामो कस्मे जुजुक्षासि वने विचरन् न विद्मा क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। क्षेमाय धन्यवाद। अनुवाद। तब महाराज अग्निग्र ने पूर्व चित्ती के बाके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसा पंख है। मुठ रहित होने पर भी ये अत्यंत सुंदर है और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होंगे, किंतु किसे यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। वास्तव में पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। तात्पर्य। इस प्रकार महाराज अग्निग्र पूर्व चित्ती के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसके बाके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की है। यद्यपि उसके नेत्र कमल सदृश सुंदर थे, किंतु साथ ही वे मुठहीन तीरों के समान थे। इसलिए महाराज अग्निग्र उनसे भयभीत हो गए। उन्हें आशा थी कि उसके कटाक्ष तथा अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पूर्व से मोहित थे और वे जितने ही अधिक मोहित होते, उनके लिए उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। इसलिए महाराज अग्निग्र ने पूर्व चित्ती से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनकी पत्नी बन जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। शिष्या इमे भगवत परीत पठन्ति भगवत वरति पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस्त्रमीशम् युष्मच्छिखा विलुलिता सुमनोभिवेष्टि सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखा पूर्व चित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निग्र बोले, हे स्वामी,
ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य है। वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं। ये भौरे तुम्हारे चोटी से झड़ने वाले पुष्पों को आनंद ले रहे हैं। बस इतना ही है प्रभु। हरे कृष्ण। आगे बोल क्या तात्पर्य, बस तात्पर्य। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो श्लोका है, श्लोका 10। वाचं परं चरण पंजरति तिरिन्ना वाचं परं ब्रह्मण्य अरूप मुखारं शृण्वां तुभ्यं लब्धा कदम्ब रुचिरं कवितं कबिम्बे यश्यामलात परिधि क्वाच वल्कलं ते हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झनकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है उनके अंदर तीतर पट्टी चहक रहे हैं। यद्यपि मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हुए हैं। तुम्हारी कमर में ज्वलनवान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। तात्पर्य, पूर्व चित्ती को कामुक भाव से देखते हुए महाराज अग्निग्र ने उस तरुणी के आकर्षण नितंबों तथा कटी भाग पर दृष्टि फेरी। जब मनुष्य किसी स्त्री को इस प्रकार कामेच्छा से देखता है तो वह उसके मुखमंडल, स्तन तथा कटी पर मोहित हो जाता है। किंतु पुरुष को अपनी वासना तृप्त करने के लिए स्त्री पहले पहल अपनी मुखाकृति, अपने उराजों के उभार और कटी भाग से आकर्षित करती है। पूर्वचिति ने सुंदर पीला रेशमी वस्त्र पहन रखा था, अतः उसके नितंब कदम पुष्प के समान लग रहे थे। करधनी के कारण उसकी कमर ज्वलनवान अंगारों से घिरी प्रतीत हुई। यद्यपि वह वस्त्रों से पूर्णत सज्जित थी, किंतु महाराज अग्निग्र इतना काम मोहित हो गया था कि उसे पूछना पड़ा कि तुम वस्त्र रहित होकर क्यों आई हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 11। किं संवृतं रुचिरयो द्विज शृंगयोस्ते मध्ये किशो बहसि यत्र दृशि श्रिता मे पांको उना सुगभिरात्म विषाणयेद्रे येन श्रमं सुभागमे सुरभि करोषि अनुवाद। तब महाराज अग्निग्र ने पूर्व चित्ती के उभरे हुए ऊर्जों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सिंगों को धारण कर रहे हो, जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सिंगों के अंदर क्या भरा है? तुमने उनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो।
हे भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंध भाग्यवान, हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है। तात्पर्य, तात्पर्य महाराज अग्निग्र ने पूर्ण चित्ती के उन्नत ऊर्जों की प्रशंसा की। उसके ऊर्जों को देखकर वे लगभग परमत हो उठे, तो भी वे नहीं पहचान पाए कि पूर्व चित्ती किशोर था या किशोर या कोई किशोरी, क्योंकि अपनी तपस्या के फलस्वरूप उन दोनों के बीच का अंतर नहीं देखा। इसलिए उन्होंने उसे द्विज, हे ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। किंतु द्विज अर्थात ब्राह्मण बालक के वक्ष स्थल पर सिंह क्यों हो? क्योंकि बालक की कमर पतली थी। अतः महाराज अग्निग्र ने सोचा कि वह अत्यंत कठिनाई से इनका भाव हो रहा है, अतः उनके अंदर अवश्य ही कुछ मूल्यवान वस्तु भरी होगी, अन्यथा वह उनको क्यों वाहन कर रहा है। जब किसी स्त्री की कटी पतली और रोज उठे हुए होते हैं तो अत्यंत आकर्षण लगती है। महाराज अग्निग्र ने मोहित नेत्रों से कृष शरीर वाली लड़की की लाल स्तनों को चिंतन किया और कल्पना की कि उसके नितंब उसको कैसे वहन करते होंगे। महाराज अग्निग्र ने कल्पना की कि उसके उन्नत उरोज, उसके दो हरे सिंह हैं। कृष्णा, ये स्किप कर सकते हैं माता जी, कुछ खास तत्व तो नहीं है। ओवरऑल ये सब श्लोक में यही है कि वो उनके सौंदर्य को देख के मोहित हो गए हैं और वो अपना तपस्या से विरक्त हो गए। हम्म। श्लोक संख्या 12। लोकं प्रदर्श्य सुहितं तावकं मे यत्रत्य इत्थं पुरुषा वयवावपूर्वो अस्मद्विधास्य मन उन्नयनो विभाति बहु अद्भुतं शरसरस सुधादिवक्त्रे पढ़े प्रभु जी मेरी भी अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। हे मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के निवासियों को तुम्हारे उन्नत रोज के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस प्रकार प्राप्त हुआ है, जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्र को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी, मृदु मुस्कान से मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि उनके मुख अमृत में अमृत बसता होगा। तात्पर्य, मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? तो ये राजा बिविल्डर्ड हो गया, मोहित हो गया है और उनसे पूछ रहा है। अभी वो उनको मित्र बोल रहा है कि आप क्या हमको उस जगह दिखा सकते हो जहाँ पे ऐसे सौंदर्यशाली लोग रहते हैं? प्रभु जी, वो स्त्री है तो फिर क्यों पुरुष की तरह संबोधित कर वो रहे मोह में है हैं? ना। अच्छा, तुम्हें बताया ना फर्स्ट में कि वो उनको स्त्री पुरुष का भेद भी भूल गए। वो आकर्षित हो गए स्त्री की तरफ, लेकिन वो उसको संबोधित कर रहे पुरुष कह के, क्योंकि वो विचलित हो गए। उनका मतलब मेंटल बैलेंस ये हो गया। जी जो 13। अभी भी तात्पर्य पढ़े प्रभु जी ने, छोड़ दे। एक मिनट देखते हैं कहाँ है तात्पर्य। मेरा आगे बढ़ गया, 1 मिनट। बारह का ही तात्पर्य है। हाँ, तात्पर्य में लिखा हुआ है कि वो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे सुंदर लोग किस जगह से आते हैं। अब उनको पूछते हैं कि ये इतना सुंदरता को इस कठिन तपस्या से मिलता होगा, तो वो उसको सुहितम कह के संबोधित किया। अग्निग्र ने इस बालिका सुहितम,
जिससे वह उसे वहां ले जाने से कहीं स्वीकार नहीं कर, वो उनके साथ जाना चाहते हैं उनके जगह पे जहां से वो आई। अग्निदेव न केवल उस बालिका से मोहित थे वरन उसकी मधुर वाणी से भी आकृष्ट थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके मुख से अमृत निकल गया, इसलिए वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय 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 भगवान की जय जय